हाय गाइस, वेलकम टू जिलियस कोडिंग। आज हम रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। रिकॉर्ड्स जावा 14 में एज अ प्रीव्यू इंट्रोड्यूस किए गए थे और जावा 16 से परमानेंट फीचर के तौर पे ऐड किए गए हैं। रिकॉर्ड्स आपको कंसाइजली डेटा क्लासेस या मॉडल क्लासेस लिखने में हेल्प करते हैं। तो पहले हम देखेंगे आज कि डेटा क्लासेस या पोजो क्लासेस क्या है, फिर हम रिकॉर्ड्स के बारे में जानेंगे और रिकॉर्ड की ज़रूरत क्यों है वो देखेंगे। नेक्स्ट हम रिकॉर्ड्स और पोजो क्लासेस को कंपेयर करेंगे और रिकॉर्ड्स की सिंटैक्स और रोल जानेंगे। फिर कुछ रिकॉर्ड्स के एग्जांपल देखेंगे और हैंड्स ऑन कोडिंग करेंगे। तो पोजो क्या होता है? पोजो है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ रिलेटेड फील्ड्स होते हैं और फील्ड्स की वैल्यू रीड राइट करने के लिए मेथड्स होती है। ऐसे ऑब्जेक्ट की क्लास को पोजो क्लास या डेटा क्लास कहते हैं। डेटा क्लासेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एनकैप्सुलेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए रिलेटेड डेटा को ग्रुप करने के लिए यूज़ होती है। पोजो क्लासेस उसके फील्ड से ही कंप्लीटली डिफाइन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक 2 डायमेंशनल पॉइंट लीजिए। एक 2 डायमेंशनल पॉइंट 2 कोऑर्डिनेट से बनता है। अगर हम पॉइंट के लिए डेटा क्लास बनाएंगे तो उसमें 2 फील्ड होंगे, एक्स और वाई, 2 कोऑर्डिनेट्स के लिए। डेटा क्लासेस कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक फ़ोटो डिस्क्राइब करने के लिए आपको फ़ोटो के पिक्सेल्स का डेटा, फ़ोटो कहाँ खींची गई थी वो लोकेशन और तारीख, फ़ोटो की साइज़ और फ़ोटो की फाइल का टाइप चाहिए होगा। ये सब इकट्ठा करके आप एक फ़ोटो डिस्क्राइब कर सकते हैं और यही सब फील्ड्स बनते हैं फ़ोटो की डेटा क्लासेस या पोजो क्लास के लिए। एक और एग्जांपल एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का है जिसकी क्लास में एम्प्लॉय का आईडी, नाम, डिपार्टमेंट और सैलरी हो सकता है। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, एक सिंपल सी डेटा क्लास पॉइंट टू डी का जावा इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा कि एक 2 डायमेंशनल पॉइंट में हम 2 कोऑर्डिनेट स्टोर करते हैं, एक्स और वाई। तो क्लास में भी 2 फील्ड हो जाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने दोनों फील्ड्स को इंटीजर रखा है, बट वो फ्लोट या डबल भी हो सकते हैं। और ध्यान दीजिए कि दोनों फील्ड्स फाइनल है, यानी कि इनको एक बार वैल्यू असाइन हो सकती है कंस्ट्रक्टर के अंदर। इससे क्या होगा कि पॉइंट्स के जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम वो इम्यूटेबल होंगे। अभी ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल क्यों होने चाहिए वो एक अलग टॉपिक है और हम उसको अलग से दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और दोनों फील्ड्स को वैल्यू असाइन करेंगे। अब जो कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास के सारे फील्ड्स के लिए आर्ग्यूमेंट लेता है उसे हम कैनोनिकल कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ऑन अ साइड नोट, जो कंस्ट्रक्टर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता उसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अगर आप अपनी क्लास के लिए कोई इंस्ट्रक्टर ऐड नहीं करते तो जावा अपनी साइड से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है। अभी एक्स और वाई दोनों प्राइवेट फील्ड्स है, सो हमें गेटर मेथड्स चाहिए जिससे कि हम इनकी वैल्यू रीड कर सकें। यहाँ पर क्योंकि फील्ड्स फाइनल है, हम इन्हें पब्लिक भी कर सकते हैं और डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, बट पोजो फिलोसॉफी को फॉलो करते हुए हम गेटर्स ऐड कर देते हैं। अभी यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ डेवलपर्स पोजो क्लासेस के लिए इतना ऐड कर देते हैं, बट ये एक्चुअली इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट है। तो क्या आप जानते हैं इसमें और क्या मिसिंग है? यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि यहाँ पे और क्या मिसिंग है। तो चलिए देखते हैं कि क्या मिसिंग है। पहले तो अगर आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट को लॉगिंग या डिबगिंग के लिए प्रिंट करना चाहते हैं तो जावा पॉइंट टू डी एट कोई हैश कोड वैल्यू प्रिंट कर देगा, जो कि आपको इस क्लास किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो सबसे पहले हमें एक टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा जिसमें हम एक्स और वाई को प्रिंट करेंगे। सेकेंडली, अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पॉइंट टू डी के जिसमें सेम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है तो वो दोनों एक समान होने चाहिए, यानी कि इक्वल होने चाहिए। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। जो डिफ़ॉल्ट इक्वल्स मेथड है वो तभी ट्रू रिटर्न करेगी जब दोनों वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट के रेफरेंस है। बट हमें चाहिए कि भले ही 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट है, बट अगर एक्स और वाई सेम है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल होने चाहिए। तो हमें एक इक्वल्स मेथड भी ओवरराइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट लेट्स से कि हम एक हैश मैप बनाते हैं जिसमें हम
की पॉइंट टू डी के ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो विद डिफ़ॉल्ट हैश कोड मेथड इम्प्लीमेंटेशन हर पॉइंट के ऑब्जेक्ट को एक रैंडम हैश कोड असाइन हो जाएगा, जो कि हमारे यूज़ केस के लिए बेस्ट नहीं है। हमें चाहिए कि हैश कोड क्लास के फील्ड्स यानी एक्स और वाई पे डिपेंडेंट हो, तो हमें हैश कोड मेथड भी ओवरराइड करनी पड़ेगी। तो हमारा गोल था कि एक सिंपल क्लास चाहिए जो दो कोऑर्डिनेट्स को स्टोर करके रखे, बट इसके लिए हमें एक्स्ट्रा काफ़ी सारा कोड ऐड करना पड़ा है। अब अगर कोई क्लास को यूज़ करना चाहता है तो उसके लिए बस ये हाईलाइट किया हुआ कोड इम्पोर्टेंट है। आई मीन रीडर को बस ये पता होना चाहिए कि फील्ड्स कौन से हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन इनसे इन्फर की जा सकती है। अब ज़रा सोचिए, आपके क्लास में 10 या उससे ज़्यादा फील्ड्स है तो आपको कितना सारा एक्स्ट्रा कोड ऐड करना पड़ेगा। और ये कोड आपकी क्लास में कुछ लॉजिकल वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, बस एक रिपीटेटिव पैटर्न है जिसे आपको ऐड करना पड़ता है, जिसे यूजुअली हम बॉयलर प्लेट कोड भी कहते हैं। यूजुअली ये कोड आजकल आईडीज जनरेट कर देते हैं, बट स्टिल रीडर के लिए क्लास को रीड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे एंट्री होती है रिकॉर्ड्स की। रिकॉर्ड एग्जैक्टली यही बॉयलर प्लेट कोड की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो रिकॉर्ड्स क्या है? रिकॉर्ड एक नई टाइप की क्लास है, जैसे कि इनम है। रिकॉर्ड्स रिलेटेड फील्ड्स या एट्रीब्यूट को एक एंटिटी में ग्रुप करते हैं, यानी कि सेम काम जो हम डेटा क्लासेस से करते थे। रिकॉर्ड एक्चुअली डेटा क्लासेस लिखने का एक कंसाइज वे प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि हमने पॉइंट क्लास के एग्जाम्पल से देखा कि डेटा क्लास बहुत वर्बोस होती है, क्योंकि आपको गेटर, हैश कोड, इक्वल्स, टू स्ट्रिंग, कंस्ट्रक्टर ये सब ऐड करना पड़ता है। ऑल्सो ये सारा कोड रिपीटेटिव है। जैसे कि आपके पास एक पोजो क्लास है जिसमें 10 फील्ड्स है, तो आप 10 गेटर बनाएंगे जो कोड के वैल्यू के पर्सपेक्टिव से एक ही चीज़ है, बस आप 10 बार रिपीट कर रहे हैं। और ये गेटर, हैश कोड कंप्लीशन एक्चुअली कोई वैल्यू ऐड नहीं करता आपकी क्लास में। एक और इशू इज़ कि अगर आप इतनी बड़ी क्लास बनाएंगे, लेट्स से 300 लाइन का कोड बस 10 फील्ड स्टोर करने के लिए, तो क्लास को समझना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि कई बार डेवलपर्स इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस कर देते हैं, जैसे कि एक नया फील्ड ऐड किया एग्जिस्टिंग क्लास में, बट उसे इक्वल्स में डालना भूल गए या हैश कोड में डालना भूल गए। तो देखते हैं, अगर हमें सेम पॉइंट टू डी क्लास रिकॉर्ड्स का यूज़ करके लिखनी है तो कैसे लिखेंगे। अब बस लिखेंगे पब्लिक रिकॉर्ड पॉइंट टू डी इंटीजर एक्स इंटीजर वाई और डन। बाकी आपको और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, रिकॉर्ड से हमारी पॉइंट टू डी क्लास कितनी छोटी हो गई और उसकी डेफिनेशन कितनी कंसाइज हो गई। कोई रिपीटेटिव कोड नहीं है, बस जो इंटेंट है क्लास के पीछे वही लिखा हमने कि भाई पॉइंट टू डी क्लास कैसे बनता है, तो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई का यूज़ करके। तो है ना, रिकॉर्ड से आपका कोड कितना क्लीन और कंसाइज हो गया। तब रिकॉर्ड्स का सिंटेक्स देखते हैं। रिकॉर्ड का सिंटेक्स क्लास का सिंटेक्स के जैसा ही है, बस कुछ डिफरेंसेस है। तो हम एक्सेस मॉडिफायर से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट या डिफ़ॉल्ट के लिए आप ब्लैंक पे रख सकते हैं। फिर रिकॉर्ड कीवर्ड आएगा, जैसे क्लास के लिए क्लास और इनम के लिए इनम कीवर्ड है, वैसे ही रिकॉर्ड्स के लिए एक नया कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर जैसे क्लास का नाम है वैसे ही रिकॉर्ड का नाम आएगा। रिकॉर्ड के नाम के लिए सेम रूल्स फॉलो होते हैं जो क्लास या इनम के नाम के लिए होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट से सिंटेक्स क्लास के सिंटेक्स से थोड़ा अलग हो जाता है। रिकॉर्ड्स के लिए हम एक रिकॉर्ड हेडर स्पेसिफाई करते हैं जिसमें रिकॉर्ड कंपोनेंट्स होते हैं। ये कंपोनेंट्स मिलकर रिकॉर्ड को बनाते हैं। अगर आप पोजो क्लास से कंपेयर करेंगे तो ये क्लास के फील्ड्स है। जावा इन कंपोनेंट्स के लिए गेटर्स जनरेट करता है, इक्वल्स, हैश कोड और टू स्ट्रिंग भी जनरेट कर देता है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद रिकॉर्ड की बॉडी आती है जो कि सेम एज क्लास बॉडी है। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा हेल्पर मेथड्स ऐड करनी है तो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड डिक्लेरेशन से कितना क्लीन है कोड कंपेयर टू एक नॉर्मल पोजो क्लासेस। यहाँ पे अगर हमारे पास 10 रिकॉर्ड कंपोनेंट्स है तो अभी बहुत इजी रहता है कोड को रीड करना, बिकॉज सिंटेक्स बस जो कोर और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है उन पर फोकस करता है। तो हमने रिकॉर्ड क्यों यूज़ होते वो देखा, सिंटेक्स देख ली।
अब देखते हैं कुछ रूल्स रिकॉर्ड्स के बारे में। पहला, रिकॉर्ड क्लासेस इम्प्लिसिटली फाइनल है, यानी कि जो क्लास जावा जनरेट करेगा वो फाइनल होगी। तो रिकॉर्ड एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट फाइनल क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। रिकॉर्ड्स को कोई क्लास या रिकॉर्ड एक्सटेंड भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो रिकॉर्ड की फिलोसफी से मैच नहीं करता। रिकॉर्ड एक ऑब्जेक्ट और उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स या कंपोनेंट को डिस्क्राइब करता है, और अगर आप इनहेरिटेंस ऐड करते हैं तो आप कुछ कंपोनेंट्स को सुपर क्लास से ऐड कर रहे हैं, जो कि रीडेबिलिटी कम करता है रिकॉर्ड के लिए। नेक्स्ट, रिकॉर्ड इम्प्लिसिटली java.lang.record क्लास को एक्सटेंड करते हैं और किसी और क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते फॉर द सेम रीज़न एज अबव, बट रिकॉर्ड इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। याद रखिए, इंटरफेसेस में इंस्टेंस फील्ड्स नहीं होते, तो आप कोई नए कंपोनेंट्स नहीं ऐड कर रहे हैं इंटरफेसेस के इम्प्लीमेंट करके। अगर आप एक्चुअल सिंटेक्स ग्रामर देखोगे रिकॉर्ड्स का तो पता चलेगा कि सिंटेक्स में एक्सटेंड कीवर्ड ही नहीं है, तो आप java.lang.record को मैन्युअली भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। रिकॉर्ड्स हेडर से जनरेट होने वाले फील्ड सब फाइनल होते हैं, सो जो ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे वो इम्यूटेबल हो गए। अगेन, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के बेनिफिट इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, तो हम दूसरे वीडियो में डिटेल में उसे डिस्कस करेंगे। जनरेटेड क्लास में जावा कैनोनिकल कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है। अगेन, कैनोनिकल कंस्ट्रक्टर यानी वो कंस्ट्रक्टर जो क्लास के सारे फील्ड्स को पैरामीटर के तौर पे लेता है। लास्टली, रिकॉर्ड बॉडी में आप कोई नॉन स्टैटिक फील्ड ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन एज पर रिकॉर्ड फिलोसफी आप सारे कंपोनेंट्स जिससे रिकॉर्ड्स बन रहा है वो हेडर में डिफाइन करते हैं, मगर रिकॉर्ड में आप नॉन स्टैटिक और स्टैटिक मेथड्स ऐड कर सकते हैं और स्टैटिक फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हुई रिकॉर्ड रिलेटेड थियोरी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप ठीक से पोजो इम्प्लीमेंट नहीं करते तो क्या इश्यूज होते हैं और रिकॉर्ड्स का आप अपने कोड में कैसे यूज़ कर सकते हैं।